हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन होता क्या है? मतलब है ये एक सोल्यूशन बना हुआ और ये दूसरा सोल्यूशन बनाया हुआ, ठीक है जी। मेरे को नहीं पता इसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आपने देखा होगा घर में आपने पोछा लगाया कभी? लगाया, सबने लगाया। पोछा लगाते हो वो फिनाइल है ना, फिनाइल जड़ा फिनाइल, चलो ताड़ा फिनाइल ही, ठीक है जी। फिनाइल लेके आते हैं हम, तब उसका एक ढक्कन निकालते हैं उस बोतल में से, पानी की बाल्टी में डालते हैं, फिर वो पोछा डिप करके लगा देते हैं। सीधा क्यों नहीं लगाते? सीधा क्यों नहीं लगाते? सर वो जहर हुंदा, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जहरीला। अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। तो आप क्या करते हो, उसमें से एक ढक्कन निकालते हो, इतना सा निकालते हो, पानी में डालते हो। सिमिलरली आपका शरबत पीते हो करके? शरबत की जो बोतल आती है, अगर उसको डायरेक्ट एक ढक्कन पियो बहुत मीठा लगता है, अगर उसको एक गिलास पानी में डाल के पियो थोड़ा सा कम मीठा लगता है। यानी कि वो भी घोल था जो आपने गिलास में बनाया, और वो भी क्या है? घोल है जो आप बॉटल में लेके आए। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का? कंसंट्रेशन का। इसका फ़र्क है कंसंट्रेशन। जो सोल्यूशन में, जिस सोल्यूशन में, जिस घोल में सल्यूट ज़्यादा होता है उसको हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा होता है हम उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं, और जिस सोल्यूशन में सल्यूट कम होता है हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। अब आपको बोलोगे सल्यूट क्या होता है? सल्यूट क्या होता है? सल्यूट आपने मान लो, मैंने क्या करूँगा, अब जैसे मैं एक सोल्यूशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? सोल्यूशन बनाऊंगा। मान लो मैंने एक चम्मच चीनी ली और एक गिलास पानी में घोल दिया उसको, ठीक है जी। कौन सी चीज़ ज़्यादा थी, पानी की चीनी? पानी। सोल्यूशन में जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है हम उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, सल्यूट एंड सोल्यूशन। दो चीज़ों को मिलकर बनता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सल्यूट क्या है? जो कम मात्रा में है। सॉल्वेंट क्या है? जो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे मैंने बोला एक चम्मच चीनी को हमने एक गिलास पानी में घोल दिया, तो क्या हुआ? सोल्यूशन कौन हो? सल्यूट कौन हुआ? चीनी। और सॉल्वेंट क्या हुआ? पानी। ठीक है जी। अगर मैं उल्टा कर दूं, एक गिलास चीनी लेके एक चम्मच पानी में डिजोल्व कर दूं, तो सल्यूट कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? सल्यूट हमारा हो जाएगा पानी, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? चीनी। समझ लगी? सोल्यूशन किन चीजों से मिलकर बनता है? दो, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे हमारे सामने इतनी बड़ी क्लास है, आप 40 बच्चे हो और मैं एक टीचर हूँ, आप क्या हो गए? सॉल्वेंट, और मैं क्या हो गया? सल्यूट। अगर उल्टा हो जाए, 10 टीचर हो और एक बच्चा हो, तो सल्यूट कौन हो जाएगा? बच्चा, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? टीचर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ लग गई है? yes, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो चीज़ होती है जिसमें सल्यूट ज़्यादा होता है। अगर मान लो मैंने दो सोल्यूशन बनाए, दो सोल्यूशन बना दिए, ठीक है जी। एक में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, दूसरे में मैंने 2 चम्मच चीनी डाले, पानी दोनों में क्या डाला? बराबर डाला। कौन सा ज़्यादा मीठा होगा? 2 चम्मच चीनी वाला या 1 चम्मच चीनी वाला? 2 चम्मच चीनी वाला। यानी आपने ये जिसमें सल्यूट ज़्यादा है। सल्यूट ज़्यादा से मतलब ये है कि जिसमें आपने 2 सोल्यूशन बनाए सेम चीज़ के, जिसमें ये सोल्यूशन सल्यूट ज़्यादा है वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड, और जिसमें सल्यूट कम होगा वो क्या होगा? डाइल्यूट। जैसे आपने क्या किया था कि आपने शरबत की बोतल में से एक ढक्कन निकाला, अपना शरबत का घोल बना के पी लिया। जो आप पी रहे हो वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है? डाइल्यूट। जो आप बोतल बाजार से लेके आए थे वो क्या है? कंसंट्रेटेड। समझ लगी है? समझ लग गई कि नहीं लगी? yes, sir. समझ लग गई? yes. क्या बोला मैंने? रिकॉर्डेड है, ठीक है जी, इसे बोलो रिकॉर्डेड है। अब चीज क्या बोल रहा था कि हमको टाइट्रेशन से क्या करना है, जो मिल रहा है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करना, पहली बात हम कोई काम करते हैं उसका सबसे पहले क्या होता है? कारण करना क्यों। कोई भी काम बिना कारण के नहीं किया जाता, ठीक है जी। कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता।
बिना कारण के तुम इस कॉलेज में नहीं आए। कईयों का कारण ये होगा कि हम घर से निकल जाएंगे, ऐश करेंगे। कईयों का कारण ये होगा हमने पढ़ना है, कुछ सीखना है। दो ही कारण है कॉलेज में आने के, या तो पढ़ाई करनी है या तो घर वालों के डांट से बचना है, घर से बाहर निकलना, बहाना चाहिए। सच्चाई यही, झूठ जो मर्जी बोले। ठीक है जी। अब हमने बोला कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है जी, एक प्रयोग करना है। ये प्रयोग करना क्यों है, कारण क्या है कि हमको क्या होगा भाई साहब, कि हमको पता करना है कि भाई साहब टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किसके काम आता है? टाइट्रेशन प्रयोग किसके काम आता है? वो इसके काम आता है कि मान लो एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता है, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता करनी है। बस इसके काम आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किस काम आते हैं? एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको पता होगी, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने बतानी है। बस, और कोई प्रयोग नहीं है टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का। ठीक है जी, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप क्या नोट करोगे, एक के इसका कुछ हम ले लेंगे, कुछ ml ले लेंगे, वॉल्यूम होता है, ml में क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है जी, ml में क्या होता है? वॉल्यूम। कुछ ml एक सोल्यूशन ले लेंगे, कितना ml दूसरे का लगा, हम पता कर लेंगे कंसंट्रेशन कितनी, क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या नाम होता है? क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट में क्या नोट करेंगे? वॉल्यूम नोट करेंगे। एक चीज़ के 10 ml के साथ दूसरे का कितना ml लगता है, रिएक्शन करता है, वही हमने जांच करनी होती है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट अभी के लिए इतना ही है। ठीक है जी, अगला वीडियो रिकॉर्ड, अगला लेक्चर देखो।